जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह काम भी आता है। अब ये नहीं है कि बस अब बोर्ड मास रूल है तो बच्चों के लिए काम आएगा या 10th स्टैंडर्ड तक ही काम आएगा। ये रूल आपको 11th 12th या आगे कहीं पर भी चले जाओ, ये बोर्ड मास रूल काम आने वाला है। अब बोर्ड मास रूल बेसिकली है क्या? बोर्ड मास। अब ये जो बोर्ड मास है ना, इस बोर्ड मास में इतनी पावर है कि एक साथ वो मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जो मतलब बोलते हैं सब चीज एक साथ कर सकता है। ये गुना भी कर सकता है, भाग भी दे सकता है ये, और जोड़ भी कर सकता है, घटाव भी कर सकता है। यानी इसमें इतनी पावर है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो देखिए, पहले तो बी यानी ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है। ओ यानी ऑफ। ऑफ मीन्स नथिंग बट अ मल्टीप्लाई। ऑफ को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, हिंदी में का बोला जाता है इसे। ठीक है। अब आते हैं डी, मतलब डिवीजन। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब एडिशन, यानी एडिशन। एस मतलब सब्सट्रैक्शन। देखिए, बोर्ड मास का फुल फॉर्म यही है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब ब्रैकेट में भी तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है नॉर्मल ब्रैकेट, यानी स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। फिर एक होता है कर्ली ब्रैकेट। फिर एक होता है बड़ा वाला ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट के अंदर भी एक पाई ऐसा लाइन खींचा जाता है। ठीक है। तो उसमें भी देखिए, पहले तो हमें अगर लाइन दिए, खींचा हुआ है, तो लाइन वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट, अब हिंदी में क्या बोलते हैं देखिए, इसे रेखा बोलेंगे, इसे हम छोटका कोष्ठ बोलते हैं, फिर मंझली कोष्ठ, फिर बड़की कोष्ठ। ठीक है। ये तीन कोष्ठक है जो कि हिंदी में इसे बोला जाता है और इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट ऐसे बोला जाता है। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि ब्रैकेट पहले यूज करेंगे, उसके बाद देखिए, का, ऑफ और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में फर्क क्या है। अगर ये दोनों है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये नहीं कि पहले इसको। ठीक है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 यानी 8। अब बोलोगे सर इसको कैसे भी करेंगे, तो हमारा आंसर तो वही आने वाला, बोर्ड मास रूल की जरूरत क्या है। देखिए, हर जगह यही नहीं होने वाला है। ठीक है। हर जगह ये नहीं होने वाला है, एक ही यही बस आएगा 2 इंटू 2। तो क्वेश्चन चेंज होता है, तो क्वेश्चन के डिपेंड के ऊपर आंसर भी चेंज हो जाता है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो थंबनेल में आपने देखा होगा, उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर दिए तो मैं मानूंगा। ठीक है। उसमें इसमें ना सभी चीज का यूज किया गया है। एक ब्रैकेट, यहाँ पे एक तीनों ब्रैकेट है, उसमें ये रेखा भी है, ऑफ, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब उसमें है। ठीक है। वो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद थंबनेल वाला क्वेश्चन करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, 24 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 24 माइनस 4 का 8 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व आप कैसे करोगे। आप बेसिकली करोगे, पहले ये वाला सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके बाद अंदर का सॉल्व कर देंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए, हमें करना क्या है, जो हमें जरूरत नहीं है, बोर्ड मास पहले रूल लिखते थे। ठीक है। बोर्ड, ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें पहले क्या बोला है सॉल्व करने के लिए, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के जो भी बाहर है उसको हम जैसे के तैसे लिख देंगे, जैसा था वहाँ पे लिखा वैसे लिख देंगे। अब देखिए, ब्रैकेट में भी हमें
ऑफ का बोला गया पहले। ब्रैकेट में अगर लाइन रहता, अगर उसके ऊपर लाइन रहता किसी नंबर के ऊपर, तो पहले वो सॉल्व करते, लेकिन अब यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, यानी का दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 24 - 4 का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे तो 8 चौके होता है 32, यानी ठीक है, यहाँ पे तो 32 लिखेंगे, फिर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है, ये नहीं कि पहले 2 से 8 को डिवाइड कर दिए फिर जो आंसर आया उससे हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो वहाँ पे आपका आंसर गलत आएगा। वही मैं बोला था, बोर्ड मास रूल का यही तो नियम है कि आप इसको पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। फिर ब्रैकेट अभी सॉल्व हुआ नहीं है, इसलिए जैसे तैसे उतार देते हैं ऊपर से नीचे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब माइनस भी है और डिवाइड भी है, तो माइनस तो सबसे नीचे है तो माइनस को तो छोड़ ही देंगे अभी। अब हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, पहले 24 लिखते हैं, फिर यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करें तो 16 बार में डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। फिर से भी हमारा ब्रैकेट अभी बाकी है, यानी फिर से हम तो यहाँ पे लिखेंगे 24 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू, अब 24 में से 16 को माइनस कीजिए, 24 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो 24 16 माइनस, यानी 14 में से 6 गया 8 16 8 24, हाँ यहाँ पे कितना बचेगा अभी 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 बचा, ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो गया, अभी ब्रैकेट क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें ध्यान में रखना है कि जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो इसमें अब बी हट गया, ऑफ से देखेंगे, ऑफ चेक करेंगे। देखिए अब ऑफ है यहाँ पे, नहीं ऑफ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। ऑफ और मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था, अगर ऑफ रहेगा तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को, जैसे यहाँ पे हमने किए थे, ठीक है। तो चाहे तो फिर डिवीजन देखना है हमें, ऑफ तो है ही नहीं, अब डिवीजन देखना है, डिवीजन तो है, यानी 24, अब यहाँ से 24 डिवाइड बाई 4 है, यानी 6 4 जा 24, 8 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। अब यहाँ पे बोला गया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी हमारा हो गया, ओके। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 32, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई था इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस कर दो, 8 2 10 4 3 7, 8 2 10 4 3 7 8 80, यानी इसका आंसर क्या आएगा 80 आएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने थंबनेल में देखा था वो क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन जो कि आपको थंबनेल में भी दिखा था, और यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 288 डिवाइड बाई 16 माइनस को बड़का कोस डिवाइड बाई 6 प्लस मंझला कोस 26 माइनस छोटका कोस 16 माइनस 8 माइनस 6। देखिए यहाँ पे सब चीज़ आया है, यानी यहाँ पे बस ऑफ के मिसिंग है, बाकी सब कुछ है। यहाँ पे मैंने बोला था कि लाइन बार करके आएगा, वो भी आया है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया कि आपको एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये 2 क्वेश्चन हो चुका है इसमें हमारा, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, जो बाहर वाला है उसको बाहर छोड़ दो। अब ब्रैकेट वाले सर ये भी आता है लेकिन ये नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, हमें मतलब मेथड के हिसाब से जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसको ही पहले क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक लाइन है, बार है, ठीक है, उसके ऊपर एक बार है, यानी हमें यही सॉल्व करना है पहले। तो 8 माइनस माइनस होता है प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ आपको मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ, वो माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 8 हो चाहे 14, 8 से 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे बड़ा साइन है 8, अब उसके सामने क्या है माइनस का साइन है, यानी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेम वही लगा देंगे ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर से स्टार्टिंग टू डिवाइड बाई 16,
अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, 16 में से हम 14 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2। यहाँ पे तो आसान था, 16 में से 14 को माइनस कर दिए। आगे हम आते हैं, सब आसान है यहाँ, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो ब्रैकेट में है, पहले ये सॉल्व क्यों नहीं कर दे, क्योंकि हमारा बोर्ड मास जो रूल है वो पहले बोलता है पहले बार को सॉल्व करो जिसके ऊपर बार दिया हुआ है, और दूसरा पहले छोटा कोष्ठ को सॉल्व करो फिर उसके बाद मंझला कोष्ठ को सॉल्व करो, भले ही उसके बीच में कुछ भी दिया हो, आपको उससे हमें नहीं देखना है, हमें पहले सॉल्व तो यही करना है, ठीक है। वो रूल का अगर उसके हिसाब से जाकर इसके रूल को तोड़ देंगे तो फिर हमारा जो आंसर आएगा शायद गलत आ सकता है। देखिए कभी कभी आंसर सही आता है, लेकिन ज़्यादातर 90% गलत ही आपका आंसर आएगा अगर आपने रूल तोड़ा है तो, ठीक है। फिर 6 प्लस, अब 26 में से 2 माइनस किया 22, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे है 288, 16 माइनस, अब यहाँ पे देखिए पहले बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बोर्ड मास यहाँ पे लिखा ही नहीं ना, BODMAS। देखिए ब्रैकेट तो हमने एक सॉल्व कर लिया, 2 ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर ऑफ का तो है ही नहीं, यानी डिवीजन करना है यहाँ पे, 6 3 जा 18 यानी 3 + 22, ठीक है। फिर यहाँ पे लेना है 28 डिवाइड बाई 16। अब इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 25। तो जब हम ब्रैकेट से इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना रहेगा हमारे पास, -25, ठीक है, -25 रहेगा ना। अब 16 से कितने डिवाइड करना है, 288 को, ठीक है। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ इसको हटाते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं A और S। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 16 16 32, यानी एक बार में 16, 8 में 6 गया 2 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 128, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 जा 8 से 48 की 8, हाथ में 4, 8 4 12, यानी 16 8 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 128, यानी ये कैंसिल, यानी ये हमारा डिवाइड होगा 18 बार में, तो 18 माइनस 25। अब जो इसका आंसर आएगा यही हमारा होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड मास में रूल में बोला गया भाई कोई भी आंसर है प्लस में या माइनस में सबको सब एक्सेप्टेड है, ये नहीं कि बस इसको प्लस वाला आंसर चाहिए, ठीक है। तब ये माइनस करते हैं, 25 में से 18 को माइनस करो, कितना जाएगा, 15 में से 8 गया, 8 2 10, 3 15, यानी 8 5, सॉरी 8 5 नहीं, 8 5 कैसे हो सकता है, 8 7 15, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया 15, यानी इसको ये हो गया 0, यानी 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -7, क्या आएगा, -7। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।